बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं 9th क्लास के मुताला पाकिस्तान के साथ हाज़िर हूँ। आज हम यूनिट नंबर 3 करेंगे जिसका टाइटल है ज़मीन और माहौल। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज़ लेक्चर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 3 के MCQs भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं आपको वक्त के साथ साथ बताऊंगा। जी तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। जी पेज नंबर आप निकालें एक्सरसाइज के लिए 92 पे चलते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अच्छा ये मैं बता दूं, यहाँ पर 6 स्टार्स दिए हुए हैं, तो मैंने नंबरिंग कर दी है स्टार्स की 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, चलें देखते हैं। पहला MCQ है, पाकिस्तान के मैदानी इलाके में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत रहता है। जी हाँ, इसकी करेक्ट ऑप्शन है जीम 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर पेज नंबर 81 पे मौजूद है, जो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, खोल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। दूसरा MCQ है, पाकिस्तान का कुल रकबा है कितना है? बे ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, 7,96,096। यहाँ पर लिखा है 7,96,096, लेकिन मील या मरबा किलोमीटर ये नहीं लिखा हुआ, ये मरबा किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, सफ़ा नंबर 59, पेज नंबर 59 59 पर इसका आंसर मौजूद है, दिखा दूंगा। थर्ड MCQ है, K2 पहाड़ वाक़ है। बेक ऑप्शन करेक्ट है, कोह कराक्रम में। सफ़ा नंबर 63 पर इसका आंसर मौजूद है, याद रखिएगा। कोह कराक्रम में, इसको कराक्रम रेंज कहते हैं। 35 चोटियाँ मौजूद हैं, उनमें से एक K2 है जो दुनिया में दूसरी बड़ी चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद। फोर्थ MCQ है, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके कुल रकबे का कितने फीसद हिस्सा जो है जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, ये देखते हैं। उसके कुल रकबा का जितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, बे ऑप्शन है 25%, 25%। ठीक है, अच्छा। पांचवा MCQ है, नांगा पर्वत की बुलंदी है। बे ऑप्शन करेक्ट है, 8,126 मीटर। सफ़ा नंबर 63 पर इसका आंसर मौजूद है। छठा MCQ है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह शोहरत है क्या है? 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, याद रखिएगा। ज़राअत, जाहिर बात है ज़राअत वहाँ तो नहीं होता, ये पेशा वहाँ नहीं है, तो ये पंजाब के लिए ज़्यादातर। ठीक है, कानकनी नहीं, सनअत गल्ला बानी भेड़ बकरियाँ चलाना नहीं, वहाँ पर भी नहीं, तो फिर रह जाती है एक ही चीज़, वो है सनअत। यही प्रोफेशन वहाँ पर रह जाता है। तो सनअत जो है स्टील मिल वहाँ पर मौजूद है, तो सनअत रह जाता है जी वहाँ का सबसे बड़ा पेशा। ठीक है, वजह शोहरत है जी उसकी। ठीक है, कराची की। ये आंसर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, रिपीट भी करूंगा, आगे मैं जाऊंगा मुख्तसर जवाब की जानिब। पहला है, महल्ले वकूअ की तारीफ़ करें। किसी मुल्क की जोग्राफियाई हैसियत को उसका महल्ले वकूअ कहते हैं, यानी उस मुल्क के मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब में क्या क्या वाक़े है, कौन कौन से ममालिक वाक़े हैं। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो इस तरह से कर सकते हैं। कोई मुल्क, शहर, कस्बा या कोई भी तबई जिस्म समझिए ना आप, फिजिकल एंटिटी होनी चाहिए, जहाँ पाया जाए उसे उसका महल्ले वकूअ कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जी बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पर ठीक हो गया जी। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम तहरीर करें। सफ़ा नंबर 80 पर इसका आंसर मौजूद है।
तो जवाब देखते हैं, मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, रेतला इलाका, साहिली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, यानी कि बिल्कुल बंजर। और नीम खुश्क से मुराद ये है कि कुछ ना कुछ जड़ी बूटियाँ पाई जाएं। सवाल है, सेम और थोर का मफहूम लिखें। सवाल नंबर 89 पर इसका आंसर मौजूद है प्यारे बच्चों। जी, सेम किसको कहते हैं? बाज़ औक़ात ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन की सतह पर आ जाता है, इससे ज़मीन दलदल बन जाती है, इसको सेम कहते हैं। जी, दूसरा है इसका हिस्सा थोर। थोर किसे कहते हैं? ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद हो जाने से ज़मीन के नमकियात पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं, पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात ज़मीन की सतह पर रह जाते हैं, इसको थोर कहते हैं। ये दोनों ही ज़रूरी पैदावार के लिए नुकसानदेह हैं, फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रही है? आज गेटिंग मी बॉयज़? यस, ग्रीन लाइट, साउंड्स गुड, ओकी डोकी, thumbs up, yes, all right, fine then, okay, yep, go ahead। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, जंगलात के 2 फ़वाइद बयान करें। इसका आंसर मैं आपको बुक से दिखाऊंगा, सफ़र नंबर 78 पर मौजूद है। 5वां सवाल है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले, क्या कहेंगे इसको, ग्लेशियर, नो, ग्लेशियर्स के नाम लिखें। दूसरी प्रोनाउंसिएशन है ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स जमा है ग्लेशियर की, ठीक है, ग्लेशियर, ग्लेशियर्स, 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 ठीक है, ग्लेशियर, ग्लेशियर, याद रखना है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के नाम लिखें। सफ़र नंबर 73 पर आंसर मौजूद है, दिखाऊंगा। पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान के, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करने हैं। जी, छठा सवाल है, सफ़र नंबर 87, आबी आलूदगी पर टॉपिक जो है वहाँ पर हम देखेंगे इसको, ठीक है। छठा सवाल है, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। सफ़र नंबर 87, टॉपिक जो है आबी आलूदगी है, वहाँ पर इसका आंसर मौजूद है, देख लेंगे। 7वां सवाल है, सहरा ज़दगी की तारीफ़ करें। टॉपिक है ज़मीन का सहरा में बदलना, ज़मीन रेतली होती जा रही है, ठीक है। सफ़र नंबर 88 पर आंसर मौजूद है, बुक से मैं दिखाऊँगा। 8वां सवाल है, पाकिस्तान में नहरों की इकसाम के नाम लिख रहे हैं। सफ़र नंबर 76 के आखिर में इसका आंसर मौजूद है, तो 77 पर भी चला जाता है, इसीलिए मैंने लिखा सफ़र नंबर 76-77 पाकिस्तान की नहरें। 9वां क्वेश्चन होगा, ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, यानी कि मौसमी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं, किस किस्म की हैं, इसका आंसर भी हम देखेंगे, ठीक है। सफ़र नंबर 88 पर जंगलात का कटाव है, जंगलात का कटाव टॉपिक है, वहाँ पर इसका आंसर मौजूद है। 10वां सवाल है, जंगलात के कटाव के 2 नुकसान लिखें। सफ़र नंबर 88 पर इसका आंसर मौजूद है, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलें, पहले मैं आपको ये बुक से कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं ताकि आपको समझ लग जाए, समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ से हमने आंसर्स लिए हैं या लेने हैं, ठीक है जी। ये पहले मैं जूम कर लूँ, ये प्यारे बच्चों नज़र आ गया आपको। पाकिस्तान के मैदानी इलाके में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत रहता है कितना? सफ़ा नंबर 81 पे हम जाएंगे। 81 पे इसका आंसर प्यारे बच्चों मौजूद है, ये देखिए, ये ठीक है, मैदानी खित्ता नज़र आ गया। प्लेन रीजन में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ऐसे 81 पेज भी देख लें। है कौन सी बुक? ये वाली टेक्स्ट बुक 21-22 की, ठीक है। अगला सवाल जो है वो है पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है। इसके लिए हमें 59 पेज नंबर 59 जो है उस पर जाना पड़ेगा, पेज नंबर 59 जी। आगाज़ है चैप्टर का, वहाँ चलते हैं जी। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मरबा किलोमीटर है। बर्र आज़म एशिया में वाक़ है, ठीक है। और ये भी देख लें, पाकिस्तान का करीबन 58% रकबा पहाड़ों और सतूह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है। 42% रकबा जो है मैदानों और रेगिस्तान पर फैला हुआ है। ये साथ ही मैंने कहा दिखा दूँ, मौका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 पहाड़ जो है वाक़ है कहाँ है? कोह कराकरम में,
सफ़ा नंबर 63 पर हम जाएंगे जी। सफ़ा नंबर 63 पर ये देख लें, ठीक है। कोह कराक्रम, ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। ये पूछ सकते हैं दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी K2 इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, कोह कराक्रम में, ठीक है। ये कितनी बुलंद है ये देख लें, सतह समुद्र से 8611 मीटर बुलंद है। वैसे कहा जाता है 28,250 फुट, ठीक है। कोह कराक्रम की औसत बुलंदी भी पूछ सकते हैं 7,000 मीटर है। नीचे देख लें, ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़ है, ठीक है। साथ ही कर लेते हैं, आखिर में भी मैं दिखा दूंगा आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगला क्वेश्चन है ये, किसी मुल्क की तरक्की के लिए उसके कुल रकबा का जितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए 25% हिस्से पर जंगलात होने चाहिए जी। पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से पर जंगलात हैं, जो कि बड़ी ही गंभीर सिचुएशन है, सूरत हाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, नांगा पर्वत की बुलंदी है 8126 मीटर। बे ऑप्शन सफ़ा नंबर 63 पर ही इसका आंसर मौजूद है, ठीक है। ये कोह हिमालय में वाक़ है, कोह हिमालय में वाक़ है। नांगा पर्वत इस पहाड़ी सिलसिला की पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी है, ये याद रखना है, ठीक है। इस सिलसिले की याद रखिएगा, पाकिस्तान में सबसे बुलंद चोटी है नांगा पर्वत, इसी पहाड़ी सिलसिले को हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी जो है 8126 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह शोहरत पूछी गई है। ये देख लें ऑप्शन, ज़राअत वहाँ होती नहीं है, कानकनी भी नहीं है। ये बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं तो वहाँ है, ये पेशा गल्लाबानी भी वहीं का है। सनअत रह जाती है पाकिस्तान स्टील मिल, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं, खाली जगह पुर करनी है। क्वेश्चन आंसर मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, उनके पेजेस भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में डैश वाक़ है, चीन वाक़ है। सफ़ा नंबर 60-61 पर इसका आंसर मौजूद है, ठीक है। 60 और 61 पर ये, क्योंकि साथ ही इसका होगा ना, तारुफ भी होगा। ये पाकिस्तान के इधर से शुरू हो जाए तो यहाँ से शुमाल मशरिक में चीन वाक़ है। नेक्स्ट है सियाचिन, डैश ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी डैश डैश के हैं। तो ये जो है सफ़ा नंबर 73 पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर मौजूद है इसका आंसर। ये देख लीजिए, सियाचिन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है, बल्तिस्तान की, ठीक है। ये पाकिस्तान के ही इलाकों में शुमार होता है बल्तिस्तान, जिसके मानी जंगली गुलाब के हैं, ठीक हो गया। तो इसकी लंबाई 72 किलोमीटर, ये पूछा जा सकता है। ये सिलसिला कराक्रम में वाक़ है, ठीक हो गया सियाचिन। नेक्स्ट ये देखें आप, दरिया डैश पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है सिंध। सफ़ा नंबर 74 पर इसका आंसर मौजूद है, वो भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपने घबराना नहीं है। ये देख रहे हैं, दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, 74 पेज पर है। मुताला पाकिस्तान 9th, ठीक है जी। अगला सवाल है, पाकिस्तान के सिर्फ डैश फीसद हिस्से पर जंगलात मौजूद है, 5% पर। सफ़ा नंबर इसका जंगलात का जो टॉपिक है वहाँ मौजूद नहीं दिया गया, ये ठीक है। वैसे हमें मालूम है 5% हिस्से पर इसके जो है पाकिस्तान के जंगलात पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्मोक, धुंध और डैश का अमीज़ा है, धुंध और धुएं का। सफ़ा नंबर 87 पर इसका आंसर मौजूद है, आपको दिखाते हैं। वो कहा जाता है ना, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि इंसान जब तक देख ना ले यकीन नहीं करता। ये 87 सफ़ा देख लें, 87।
स्मोग हवा की आलूदगी ही की एक किस्म है जो कि धुएं और धुंध, स्मोक प्लस फॉग का अमीज़ा है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों जी। इसके बाद हम चलेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। मोहल्ले वकू की तारीफ़ करें, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वहाँ पर भी दिखा दिया। किसी मुल्क की जोग्राफी हैसियत को उसका मोहल्ले वकू कहते हैं, या कोई मुल्क, शहर, कस्बा या कोई भी तबई जिस्म जहाँ पाया जाए उसे उसका मोहल्ले वकू कहते हैं। पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम तहरीर करें। सफ़ा नंबर 80 पर इसका आंसर मौजूद है। सफ़ा नंबर 80 पर मैं लेके जाऊंगा आपको, ये देख लें जी, सफ़ा नंबर 80 ये देखें। कुदरती खित्तों के लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहिली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता। नंबर 5 है मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता, यानी यहाँ पर पानी वगैरह पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम और थोर के बारे में है। सफ़ा नंबर 89 पर इसका आंसर मौजूद है। पका पकाया हलवा भी आपके लिए हाजिर है, आपने बस चम्मच तैयार करना है। ठीक हो गया, ये सेम और थोर। ठीक हो गया, ये पहले सेम, ये मैं आपको दिखा दूँ। बाद औक़ात ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है। आप सिर्फ बुलंद लिख दें और पानी ज़मीन के मसामों से, यानी कि सौराख होते हैं छोटे छोटे, से गुजर कर ज़मीन की सतह पर आ जाता है ना, ज़्यादा मकदार में। चलिए ऐसे भी लिख लें, और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है। दूसरा है थोर। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी की सतह ज़मीन पर आ जाते हैं, या पानी के साथ ही आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी भी आ जाता है, उनमें नमकियात भी होते हैं, ज़ाहिर बात पानी के अंदर। तो पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। वो मैंने लिखा भी हुआ है, आप उतना ही कर लीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलात के 2 फ़वाइद बयान करने हैं। सफ़ा नंबर 78 पर है इसका आंसर। चलें मैं आपको उसी टॉपिक की तरफ लिए चलता हूँ। ठीक है, ये जंगलात की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। ठीक है, ये 2 फ़ायदे आपके लिए, कोई से छोटे छोटे आप कर लें। ये देख लें 9वां 10वां। जंगलात से हासिल होने वाली जड़ी बूटियाँ अद्वियात बनाने में काम आती हैं। नंबर 10, जंगलात सयाहत को फ़रोग़ देते हैं, सैर व तफरीह को। पाकिस्तान के बहुत से शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी मकामात ऐसे हैं जो जंगलात की वजह से सेहत अफ़ज़ा हैं। 11वां भी देख लें पॉइंट, ये भी आप कर सकते हैं। जंगलात जंगली हयात चरिंद परिंद के लिए बहुत ज़रूरी है। चरिंद परिंद आपको पता ही है, परों वाले परिंदे, चरने वाले परिंदे, जानवर। ठीक है, अच्छा और क्या, अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे ना लगें तो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इधर 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जंगलात हमें मुख्तलिफ इक़साम के फल और जानवरों को चारा मुहैया करते हैं। ठीक हो गया, जंगलात पल्प, ठीक है, यानी गूदा बनाने और कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। सफ़ा नंबर 73 पर इसका आंसर मौजूद है। 3 ग्लेशियर्स के नाम पूछे हैं जी उन्होंने, ये देख लें। सफ़ा नंबर 73 पर ये नाम देख लें। बाल्टोरो ग्लेशियर, उर्दू में बाल्टोरो। नेक्स्ट है बटोरा ग्लेशियर, ठीक है, बतौरा उर्दू में। बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। 3 के नाम बताने हैं, मैंने 4 के नाम बता दिए हैं, आपने घबराना नहीं है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं, हर जगह आलूदगी नज़र आ रही है। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जी, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। तो सफ़ा नंबर 87 आबी आलूदगी टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ चलेंगे। क्या करना जी, ये देखने, पानी की आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर साफ़ करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, ज़ेर ज़मीन पानी भी मुख्तलिफ़ किस्म की
कीड़े मार अद्वियात और कीमी खादों के इस्तेमाल से आलूदा हो जाता है, ये भी, जो ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है बल्कि नबातात और आबी हयात को भी नुकसान पहुँचाता है। इसलिए ये जो है ना कीड़े मार अद्वियात या कीमी खादें, इनका इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए। मैं आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में जो है एक बेहतर हाल में जो है वो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरा ज़िंदगी की तारीफ़ करें। तो इसकी तारीफ़ करनी है सफ़ा नंबर 88 पर, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना टॉपिक है वहाँ पर। ये देख लें, इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन बंजर बनाते हैं। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिले काश्त हो जाती है। इस सारे अमल को जिसमें हम ज़मीन को नाकारा बनाते हैं, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, जिसे आपको पता है डेज़र्ट कहते हैं, तो ये कैसे पढ़ेंगे, डेजर्टिफिकेशन, ठीक हो गया, कहलाता है डेज़र्ट से डेज़र्ट में तब्दील होने का अमल। नेक्स्ट है पाकिस्तान में नहरों की इकसाम के नाम लिखें। सफ़ा नंबर 76-77 पर चले जाएंगे हम, ठीक है, 76-77 पर। तो 76 पर क्या काम है जी, वहाँ पर टॉपिक है जी पाकिस्तान की नहरें। ये फिर पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरों की 4 इकसाम हैं, ये भी याद रखना। ये तुग़यानी या सैलाबी नहरें, ये सैलाब के पानी से फ्लड कैनाल्स कहलाती हैं, भर जाती हैं, ठीक है। दवामी नहरें हमेशा चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। गैर दवामी नहरें, ठीक है, बरसात के मौसम जब दरिया में पानी काफ़ी मकदार में होता तो ये नहरें चलती हैं, याद रखिएगा। राबता नहरें, ये एक दूसरे के साथ इनके लिंक होते हैं, लिंक कैनाल्स भी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीनी दर्जा हरारत में ये वाला इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं। सफ़ा नंबर 88 पर ही है इसका आंसर। जंगलात के कटाव की जानिब हम जाएंगे, ठीक है, सफ़ा नंबर 88। ये प्यारे बच्चों ये देख लें, ये नज़र आ गया सफ़ा नंबर 88। ये ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स हमने निकालने हैं, ये याद करना है, फिर ये क्वेश्चन जो है असल सूरत इख्तियार कर पाएगा। यही वजह कि मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं, उन्होंने तब्दीलियाँ पूछी हैं कौन सी, ये आगे बता देना। बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब का आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह शामिल है, जिससे हमारा ज़राअत का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, ठीक हो गया। ये भी पूछ सकते हैं रिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, कटे हुए जंगलात की जगह पर नए जंगलात लगाना। अगला क्वेश्चन है जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात, ये भी यही है, ठीक है। ये देख लें, जंगलात की कटाई से जंगली हयात को भी नुकसान हो रहा है, एक हो गया। नंबर 2 ये कर देंगे, उनकी कुदरती क़याम गाहों के ख़ात्मे से उनकी कई इक़साम ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। और क्या जी, ये भी, यानी जंगलात को अर्ज़ पर ऑक्सीजन मुहैया करने का बहुत ज़रिया है, उनकी बेदरे कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा, ज़ाहिर बात है, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। ये आपने छोड़ना नहीं है। आगे जो है 4th क्वेश्चन जो है ये कॉलम है, नंबरिंग मैंने दे दी है 1 2 3 4 5, इधर भी कॉलम बे में भी 1 2 3 4 5, फिर आंसर लिख दिए। चीन पाकिस्तान, जी ये क्या है, इसके आगे है 3 आंसर, 3 नंबर, ठीक है। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा। तिरचमीर, ये क्या है जी, को हिंदू कश में है। हवा की आलूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, है ना, ये वजह बनती हैं। गवादर, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में वाक़ है। दरिया जहलम, मंगला डैम, मंगला डैम इसका मतलब है दरिया जहलम पर वाक़ है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। पाकिस्तान का महल वक़ूअ और उसकी अहमियत तफसील से बयान करें। पाकिस्तान के जो आब हवा के असरात हैं, अगला क्वेश्चन उसी बारे में है। पाकिस्तान की आब हवा के ख़ित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर असरात की तफसील से वजाहत, ठीक है। ये 94 पे देखें ज़रा। पाकिस्तान में पानी, ज़मीन, नबातात, पौधे यानी और जंगली हयात को दरपेश मुश्किलात का हल बयान
करें। ठीक है, पहले मुश्किल का जिक्र कर देना, बाद में उनका हल। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है, आलूदगी से क्या मुराद है, ये किस तरह हमारे माहौल को आलूदा कर रही है। पाकिस्तान में जंगलात की इकसाम, अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर बहस करें। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखना है। ठीक है, अब मैं जो है इससे पहले कि मैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको पका पकाया हलवा पेश करते हैं। ये देख लें आप, ये तीसरे चैप्टर के मश्की सवालात हैं। ये देखें, आंसर्स लिखे हुए हैं नीचे। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर लिखना है। बुक के अंदर भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, गलती है उनकी, टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। नेक्स्ट है K2 कहाँ वाक़ है, कोह कराक्रम में। कितने फीसद हिस्से पर जंगलात होने चाहिए जी तरक्की के लिए, 25% पर। नांगा पर्वत की बुलंदी लिखी हुई है 8,126 मीटर। कराची का सबसे बड़ा जो शोबा है मईशत का, माशी तरक्की के लिए, वो कौन सा है, सनअत। फिर खाली जगह हैं, ये देखें, खाली जगह पुर करें। दूसरा सवाल, पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है, सियाचिन बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी जंगली गुलाब के हैं। नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान के सिर्फ -% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं, 5%। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा, 25% पर होने चाहिए। स्मोक, धुंध और धुएं का अमीज़ा है। आंसर्स मैंने बुक से दिखा दिए हैं, कौन से सफ़े पे हैं जी। आगे भी देख लेते हैं, ये देख लें, महल्ले वकूअ की अहमियत। पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम तहरीर करें। सेम और थोर की डेफिनेशन मफहूम है। जंगलात के 2 फ़ायदे पूछे हैं, इधर जो लिखे हैं वो भी पढ़ लेते हैं। जंगलात से हासिल करदा लकड़ी से फर्नीचर और दूसरी अशिया बनती हैं। जंगलात से ज़ेर ज़मीन पानी जज़ब होता है जिससे सेम और थोर का जो खात्मा हो जाता है, याद रखिएगा। पाकिस्तान में पाए जाने 3 ग्लेशियर्स के नाम, सियाचिन, बाल्तोरो, बतौरा। पाकिस्तान के अंदर आलूदगी बहुत बड़ा मसला है। पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करने, वो मैंने पहले दिखा दिए हैं। ये देख लें गौर से, छोड़ना नहीं आपने। उनसे खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर साफ़ करके नहरों या दरियाओं में डालना चाहिए। नंबर 2, कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम किया जाए। फिर देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन है, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। जवाब है, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके ये हैं। नंबर 1, फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ़ करके नहरों या दरियाओं में डालना चाहिए। नंबर 2, कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम किया जाए। सहराज़दगी, डिज़र्टिफिकेशन, ठीक है, इंसानी सरगर्मियों, मवेशियों के चरने, ज़मीन पर बार बार एक ही फसल को बोने और जंगलात के कटाव से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकारा हो जाती है, इसे सहराज़दगी कहते हैं। पाकिस्तान में नहरों की इकसाम के नाम लिखें। ये 4 नहरें, ये देखें, तुग़यानी या सैलाबी नहरें, दवामी नहरें, गैर दवामी नहरें, राबता नहरें। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। असल चीज़, असल बात जो है आपको समझाना है कि आपकी समझ में आ जाए। ये देखें, ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं। ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे से जिस किस्म की मौसमी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं उनमें बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब का आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह शामिल है। ये छोटा सा है, मैंने बुक से दिखाया था। ठीक है, 10वां सवाल, जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात, ये भी मैंने बता दिया है। ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। नंबर 2, जंगलात के कटाव से जंगली हयात को नुकसान पहुंच रहा है। आगे चौथा क्वेश्चन जो है, कॉलम अलिफ और बे को मिलाएं, ये मैंने पहले ही करवा दिया है। चीन, पाकिस्तान, इसका आंसर इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा, ये आगे लिखा है। तिरश्मीर और हिंदकश, हवा की आलूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र, गवादर, बलोचिस्तान, दरिया जहलम, मंगला डैम। ठीक हो गया। आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, बताए गए हैं कौन से इस चैप्टर में शामिल हैं। अच्छा, इसमें से मैं आपको पहले और दूसरे चैप्टर के दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो है ये मैं बुक की जान जा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की जानिब कौन से आ सकते हैं जी। बुक के अंदर से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन
और MCQ से पूछे जा सकते हैं। ये पेज नंबर, ठीक है, ये देख लें 58 के बाद 59, ये क्वेश्चन देख लें, ये मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। 60 पे देख लें, जोग्राफी महल वकूअ के लिहाज से पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज़ बरद शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूल बरद मशरकी, ठीक है, यानी कि तूल बरद मशरक़ के दरमियान फैला हुआ है। ये हमें पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है, ये आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान के शुमाल में या शुमाल मशरक़ में चीन वाक़ है, ये भी पूछ सकते हैं। मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान, मशरक़ की समत भारत, जुनूब में बहरा अरब वाक़ है। ठीक हो गया। ये देखें आगे, बस ये शही ममालिक कौन कौन से रियासतें जो हैं अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद को ड्यूरन लाइन कहते हैं। फिर भारत आ गया। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू व कश्मीर और कई दूसरे मसाइल पर कशीदगी मौजूद है। ठीक है। ये तमाम खलीजी ममालिक तेल की दौड़ से मालामाल हैं। पूछ सकते हैं खलीजी ममालिक किस चीज़ से मालामाल हैं। कराची, पोर्ट कासम और गवादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं। पूछ सकते हैं पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों के नाम लिखें। ठीक है। नेक्स्ट है इसी पेज पर 61 पर तबई खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान के 3 बड़े हिस्से कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं, मैदानी इलाके हैं, सतूह मुर्तफ़ा। ठीक है। ये पेज नंबर 63 पे कोकराकम के बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ वाक़ है पाकिस्तान के शुमाल में। बुलंदतरीन चोटी कोकराकम की औसत बुलंदी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये पहाड़ी सिलसिला कोकराकम का कहाँ वाक़ है? ठीक है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान। ये नांगा पर्वत की बुलंदी को हमारी एक सबसे बुलंद चोटी का नाम भी पूछ सकते हैं, पहले बता चुका हूँ। 64 पेज नांगा पर्वत ये नज़र आ रही है आपको। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का ट्रैवलॉग भी मौजूद है नांगा पर्वत के बारे में। माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंदतरीन पहाड़ी चोटी है। इसकी बुलंदी 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल, इंग्लिश नेपाल कहते हैं, में वाक़ है। को हिंदूकश, ठीक है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंदतरीन चोटी कौन सी है? तिरछमीर, जो करीबन 7,690 मीटर बुलंद है। कोह सफ़ेद पूछ सकते हैं, कहाँ वाक़ है? काबुल के जुनूब में शर्क़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं आपसे कि इस तरह की ज़्यादा बुलंदी करीबन 2,150 मीटर है। कोहे नमक जो है सॉल्ट रेंज, कोहे नमक की औस बुलंदी कितनी है? 700 मीटर है। कोहे नमक के मशरिक में दरिया जहलम वाक़ है। ठीक हो गया। दुनिया की तकरीबन 80% आबादी मैदानी इलाकों में पाई जाती है या मैदानों में पाई जाती है, ये भी पूछ सकते हैं। आपने नहीं घबराना। ये साहिली मैदान, पाकिस्तान का साहिल करीबन 1058 किलोमीटर लंबा है। कहीं 900 किलोमीटर लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, हमने बुक को फॉलो करना है। ठीक है। ये इलाका छोटी बड़ी बंदरगाहों पर मुश्तमिल, जिनमें कराची सबसे अहम बंदरगाह है। ये दूसरी बंदरगाहों के नाम भी लिखे हैं, पोर्ट कासिम, ग्वादर और पिसनी। ठीक है। ये दूसरी अहम बंदरगाहें भी हैं, ये देख लें, पोर्ट कासिम, ग्वादर और पसनी। जी नेक्स्ट चलते हैं पाकिस्तान की आबो हवा की डेफिनेशन नोट कर लें। किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुताला आबो हवा कहलाता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से मंदरजा झेल खित्तों में तकसीम किया गया है। नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खित्ता, नीम हारी बर्री सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा का खित्ता। ठीक है। नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का खित्ता, हारी साहली आबो हवा का खित्ता। ये याद रखना है आप लोगों ने। जब कहा है मंतका हारा तो ये गर्म इलाके होते हैं, याद रखिएगा। फिर ये आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात पेज नंबर 71 पे है। ये पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं
वहाँ का पेशा पूछ सकते हैं। मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का हम पेशा है। ठीक है। मैदानी इलाकों में लिखा हुआ आगे, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी इसी इलाके में रहती है, यानी कि मैदानी इलाकों में। पाकिस्तान में सहराई इलाकों की आबोहवा बहुत गर्म और खुश्क है, ये भी पूछ सकते हैं। सहराओं में कौन कौन से फिर पेशे हो सकते हैं, ये देख लें। भेड़ बकरियाँ पालना इन इलाकों के लोगों का सबसे अहम ज़रिया मुआशा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, ये बलूचिस्तान की जो ज़मीन दोज़ नालियाँ हैं उनको क्या कहते हैं, कॉरेज। सफ़ा नंबर 72 पर। ग्लेशियर क्या होता है, पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर कहलाती है। पहाड़ियों की वादियों में, ज़रूरी पहाड़ियाँ ही हों, पहाड़ भी हो सकते हैं, जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलवान यानी नीचे की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर कहलाता है। यूँ कह लें, उर्दू तर्जुमा इसका है बर्फ़ानी तोदा। बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं बर्फ़ के। फिर ये सियाचिन सफ़ा नंबर 73 पे है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ग्लेशियर्स के नाम। ठीक हो गया। फिर ये पाकिस्तान के दरिया, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, वो लिखा हुआ है, दरिया रावी। ये आगे सिंध तास मुआहदे के बारे में सवाल पूछ सकता है। 1960 में सिंध तास मुआहदे के तहत 3 दरिया सिंध, चनाब और जहलम पाकिस्तान के हिस्से में, जबकि दरिया रावी, ठीक हो गया, सतलज और ब्यास भारत के हिस्से में आए। ये याद रखना है, ये बहुत मशहूर है, कई दफ़ा बता चुके हैं। और ये भी दोआबा किसे कहते हैं, सफ़ा नंबर 75 पर। 2 दरियाओं के दरमियानी इलाके को दोआबा कहते हैं। ठीक हो गया। बहुत आसान, छोटे छोटे होते थे, दूसरी तीसरी क्लास में तो ये पढ़ा था हमने। पाकिस्तान की नहरें, सफ़ा नंबर 76 पर। 4 ये हमने पहले भी किया। फिर देख लें, तुग़यानी या सैलाबी नहरें, दवामी नहरें, गैर दवामी नहरें, राब्ता नहरें। ठीक हो गया। ख़त इस्तवा के करीब ये फ़र्ज़ी ख़त है। दुनिया के घने तरीन जंगलात पाए जाते हैं जिन्हें रूफ़ गार्डन्स कहा जाता है। ये नाम है जी। ठीक है। आगे सफ़ा नंबर 78 पर जंगलात की अहमियत है, ये तो हमें पता है। पाकिस्तान के कुदरती खित्तों के नाम पूछ सकता है। सफ़ा नंबर 80 पर 5 हैं। मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क, पहाड़ी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। ये खुश्क जो है मरतूब का उलट है, या मरतूब खुश्क का उलट है। खुश्क में पानी नहीं, मरतूब में पानी हो सकता है। ठीक है। मैदानी खित्ता सफ़ा नंबर 81 पे। औसत दर्जा हरारत कितना हो सकता है। सहराई खित्ता पूछ सकते हैं। पाकिस्तान का सहराई खित्ता सूबा पंजाब में थल कहलाता है, चोलिस्तान और सूबा सिंध के थर। जी सफ़ा नंबर 85, पेज नंबर 85। माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका जो उस जानदार की ज़िंदगी और उसकी सरगर्मियों को मुतासर करे, माहौल कहलाता है। ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक हो गया। माहौलियाती मसाइल सफ़ा नंबर 86 पे कौन से हैं। आलूदगी, जंगलात का कटाव, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, सेम और थोर, ये 4 बड़े मसाइल हैं, माहौलियाती मसाइल ने कहते हैं। आलूदगी की कितनी इकसाम हैं पूछ सकते हैं। हवाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, आबी आलूदगी। ठीक हो गया। ये भी 86 पर है। फिर आबी आलूदगी में से पूछ सकते हैं, आबी आलूदगी की कौन सी वजूहात हैं, आबी आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है, मैंने पहले बता दिया है। 87 पर स्मोक और उसकी जो है कॉम्पोजिशन पूछ सकते हैं। स्मोक किस चीज़ से बनी होती है, धुएं और धुंध से। ठीक है। जंगलात का कटाव, जंगलात के नुकसान पूछ सकते हैं। डिज़र्टिफिकेशन क्या चीज़ है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। रिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, जहाँ से जंगलात काट ली जाएँ वहाँ दोबारा जंगलात लगा। तो रिफॉरेस्टेशन में दोबारा जंगलात लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। सेम और थोर 89 पे।
ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे जो है 90 पेज पे है, ये आगे जो है 90 पेज पे पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात के बचाव में हायल मुश्किलात हैं। तो इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ये आपको बता दूं मैं। दूसरा चैप्टर ठीक हो गया, ये दूसरा चैप्टर है, याद रखना है, ठीक है। ये हर हाल में आपने कर लेना है। ये आंसर भी देख लीजिएगा, ये नीचे आंसर लिखे हुए हैं। 17 साल में औरंगजेब की बात, मुस्लिम लीग का क़याम कौन सी जमात बनी जी 1906 में? तुर्की ने साथ दिया जर्मनी का। उलमा ने बरज़ीर को क्या करार दे दिया? दारुल हर्ब। नेहरू रिपोर्ट का आंसर लिखा हुआ है। 1942 क्रिप्स मिशन, कराची को दारुल हुकूमत बनाया जब कायद-ए-आज़म ने, किसको बनाया ये पूछा गया है। 7 अक्टूबर 1958 ये पूछ लिया जी। अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। पीपल्स पार्टी ने 1970 के इंतखाबात में कितनी नशिस्तें हासिल की? 81। बांग्लादेश कब बना? 1971 में 16 दिसंबर। ये खाली जगह देख लें, ठीक है। ये जूम करके आप देख सकते हैं, घबराना नहीं है। नज़ारे के अलीगढ़ का बुनियादी मकसद, मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रिका शामिल थे? तहरीक हिजरत का सबब, रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था? ठीक है। क्या पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आईं उनमें से सिर्फ 3 के नाम लिखने हैं। करारदाद मकासद के हवाले से हाकमियत आला किसके पास? अल्लाह तबारक व तआला के पास है। 1956 के आइन की 3 खसूसियात। जमहूरियतों के निज़ाम 1959 का तारुफ, ठीक है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो ये थे जी जनाब आज के 3rd चैप्टर के बारे में, और चैप्टर नंबर 2 के कुछ आंसर्स क्वेश्चन मैंने दिखा दिए आपको। क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 के भी मैंने क्वेश्चन आंसर दिखाए हैं, एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई है। उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आपकी समझ में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए होंगे। ठीक हो गया। तो अब प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर नंबर 3 जो है ज़मीन और माहौल समझ में आ गया होगा। MCQs भी समझ में आ गए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। दैट्स ऑल फॉर द डे। But remember one thing, don't forget to subscribe my channel, Words Power. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.